श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि चाहे हम इसे कितनी बार भी पढ़े, हर बार हमें नए भाव और अर्थ प्राप्त होते हैं। जितनी गहराई से हम इस ग्रंथ में उतरते हैं, उतनी ही गहरी समझ हमारे भीतर अपने और जीवन के बारे में विकसित होती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्णा जी ने अर्जुन को एकादशी के दिन दिया था। मानवता के उद्धार के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं, जिन्हें प्रस्थानत्रयी के नाम से जाना जाता है। एक वैदिक प्रस्थान है, जिसे उपनिषद कहते हैं, दूसरा दार्शनिक प्रस्थान है, जिसे ब्रह्मसूत्र कहा जाता है, और तीसरा स्मृति आधारित प्रस्थान है, जिसे भगवद गीता कहा जाता है। उपनिषदों में मंत्र होते हैं, ब्रह्मसूत्र में सूत्र होते हैं, और भगवद गीता में श्लोक होते हैं। यद्यपि भगवद गीता श्लोकों से युक्त है, यह भगवान की वाणी है, इसलिए ये श्लोक भी मंत्रों के समान हैं। इन श्लोकों में गहरा अर्थ छिपा होने के कारण इन्हें सूत्र भी कहा जा सकता है। उपनिषद मुख्य रूप से उच्च आध्यात्मिक साधकों के लिए हैं, ब्रह्मसूत्र विद्वानों के लिए है, लेकिन भगवद गीता सभी के लिए है। साधक चाहे किसी भी देश, समुदाय, जाति या आश्रम से हो, यह ग्रंथ सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। इसका कारण यह है कि इसमें किसी विशेष समुदाय की न आलोचना की गई है और न प्रशंसा, बल्कि इसमें परम सत्य का वर्णन है। परम सत्य परमात्मा वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न वस्तुओं से परे है, और जो प्रत्येक स्थान, समय, व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति में शाश्वत रूप से समान और अटल बना रहता है। यह परम सत्य हर स्थान पर विद्यमान है, लेकिन परिवर्तनशील वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति रागद्वेष के कारण मनुष्य इसका अनुभव नहीं कर पाता। जब मनुष्य पूरी तरह से राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है, तो उसे स्वाभाविक रूप से इसका अनुभव होने लगता है। चाहे कोई व्यक्ति इस ग्रंथ पर कितना भी विचार करे, इसकी गहराई को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। जितनी गहराई में उतरते जाते हैं, उतनी ही गहरी बातें मिलती चली जाती हैं। जो व्यक्ति अपने कल्याण की तीव्र इच्छा रखता है, वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, यहाँ तक कि युद्ध जैसी भयानक परिस्थिति में भी अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार भगवद गीता संसारिक कर्मों के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार की कला सिखाती है। गीता एक पूजनीय ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर इसे पढ़ने मात्र से अद्भुत, अलौकिक और शांति देने वाले भाव उत्पन्न होते हैं। मन लगाकर इसे पढ़ने से अत्यधिक शांति प्राप्त होती है। गीता का मुख्य उद्देश्य यह है कि चाहे मनुष्य किसी भी मत, विश्वास या सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसकी हर परिस्थिति में उन्नति और कल्याण हो सके, और वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा की प्राप्ति से वंचित न रह जाए। क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य आत्मिक मुक्ति ही है। संसार में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सके, क्योंकि परम सत्य हर परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। साधक के सामने कोई भी परिस्थिति आए, उसे उसका सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग का अर्थ यह है कि दुखदायी परिस्थिति में सुख की अपेक्षा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति में सुख भोगने तथा यह बना रहे, ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसे दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखद और सुखद दोनों परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। आपके जीवन में श्रीमद् भगवत गीता का क्या महत्व है? कृपया अपने विचार कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।